प्रेस द लॉर्ड, यीशु सहाय, सालम टू एवरीवन। मैं निकोलस कांडे एल एलोहिम मिनिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, उपवास के इस बेला में मैं परमेश्वर का वचन जो बाइबल में हमें उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय उसका 23 में मिलता है। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के साथ धर्मी का भी नाश करेगा? मेरे प्रियो, ये वचन का संदर्भ यही है कि परमेश्वर कभी भी धर्मी को दुष्ट के साथ नाश नहीं करेगा। एक घटना को मैं बताता हूँ। पृथ्वी के किसी छोर पर अचानक से मौसम खराब होने लगती है और खेत में काम करते हुए कुछ किसान ये सोच करके बड़ी तेज़ी से अपने घर को लौटने पर होते हैं कि इस बवंडर पर, इस तूफान पर वो जल्दी से घर पहुँचे। कुछ व्यापारी व्यापार करने के लिए नगर में निकले थे और लौट रहे थे, तब उन्हें ऐसा तूफान देख पड़ा। कुछ राहगीर थे, कुछ चरवाहे थे और एक विधवा और एक बेटा, वो भी नगर नगर भटक रहे थे क्योंकि उसका आशियाना नहीं था। अब सब एक ऐसे जगह पर जमा होते हैं जहाँ पर बचने के लिए पानी से एक कुटिया होती है, बस सहारा मात्र का, जहाँ पर ये सारे राहगीर, व्यापारी, किसान, चरवाहे और ये माँ और बेटे उस जगह पर आते हैं और सब कोई एक दूसरे से कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा पृथ्वी पर ऐसा तूफान नहीं देखा, ऐसा पानी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है जैसे आज कयामत की रात है। जैसे जैसे समय बढ़ते जाता है, इनके दिलों में बेचैनियाँ बढ़ती जाती, क्योंकि बिजली की कड़कड़ाहट, गर्जन, हवा, ये सब मिल करके वहाँ पर उपस्थित सब लोगों को बहुत डरा रहे थे और वो लोग डर के मारे आज उन्हें सोच रहे थे कि क्या हम घर पहुँच पाएंगे, क्या हम कल के दिन को देख पाएंगे, क्योंकि बिजलियाँ ऐसे गिर रही थी, तूफान ऐसे हो रहे थे और वो लोग बहुत सहमे हुए थे और अपने अपने खुदा को और परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु तूफान बचा दे ताकि मैं अपने घर लौट सकूं। सब भयभीत थे, सब परमेश्वर के इस भयभीत तूफान से बचने के लिए दुआ कर रहे थे। अब वो लोग जब दुआ कर रहे थे तब उन्हें एक बात तो पता चल गई, हम लोग सब आज इस दिन नहीं बच पाएंगे। संभव हो शायद ये तूफान या ये बिजली ऐसे हो कि यहाँ पर हम लोग के बीच में कोई एक महापापी हो जिसके कारण ये तूफान आया। क्या पता अगर वो यहाँ से निकल जाए तो हम सब बच जाएं। तो सब जो वहाँ पर उपस्थित थे सब ने हामी भरी, हाँ भाई, हो सकता है हम में से ही कोई इतना पापी होगा जिसके चलते से ये तूफान आज हम लोग को दिखाई पड़ रहा है, जहाँ से हम लोग बच नहीं सकते। बेहतर होगा कि वो अपने आप को अलग कर ले और इस तूफान से बच जाए, इस गर्जन से, इस बिजली से बच जाए। लेकिन मेरे प्रिय, कोई पापी नहीं मानता है कि वो पापी है। तब सब ने एक काम करते हैं, हम लोग सब को, ये जो कुटिया में है जो लोग हैं एक एक करके निकलेंगे और 10 मिनट खड़े रहेंगे। अगर उसके चलते से तूफान आया तो परमेश्वर उसी को दंड दे, बाकी हम लोग सब बच के निकल जाए। और ऐसा होता है, सबसे पहले एक व्यापारी निकलता है, क्योंकि नाम जैसा उन लोग डिसीजन करते हैं कि कौन कौन पहले जाएगा। तो एक व्यापारी पहले जाता है और वह बाहर 10 मिनट खड़ा रहता है झोपड़ी का, पूरा भीगता, बर्तन गिरते रहती। ऐसा लगता है कि अब ये व्यापारी मर जाएगा। सब सोचते हैं शायद ये व्यापारी गलत धंधा करके हम लोग को ये किया होगा, अभी मर जाएगा। लेकिन वो 10 मिनट तक वो खड़ा रहता है और उसको कुछ नहीं होता। तो वो ये सोच करके कि हाँ भाई, मेरे चलते तो नहीं है, मैं पापी नहीं हूँ, वह फिर वापस जाता है। तो चरवाहों को आगे भेजा जाता है। सब चरवाहे, 3-4 चरवाहे एक साथ जाते हैं। फिर वो लोग भी वहाँ पर ये करते हैं, लेकिन उनके साथ भी कुछ नहीं होता है। फिर किसान जाते हैं, किसान भी खड़े होते हैं और वो सब सोचते हैं शायद ये पापी होगा, लेकिन वो भी पापी नहीं निकलता। ऐसा करके सारे लोग निकल जाते हैं, लेकिन वो विधवा और वो बच्चे नहीं निकलते। तो जब सब निकल जाते हैं तो सब एक
क्रोधित हो जाते हैं कि निश्चय ही यह बच्चे और ये विधवा जो औरत है, इन्हीं के चलते ही हम सब पाप में पड़े, चलो इसको करो। वो बोलती कि नहीं नहीं, मुझे मत जाने दीजिए, मुझे मत जाने, कृपया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पापी नहीं हूँ, मुझे मत जाने दीजिए। लेकिन वो लोग नहीं बोले, नहीं, तुम्हारे ही चलते हम लोग इस भयंकर तूफान में फंसे हैं, इस परमेश्वर के प्रकोप में हम लोग फंसे हुए। जैसे ही उन लोगों ने उसको बाहर निकालते हैं, वो बच्चा और माँ दोनों जन परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते कि प्रभु, हमने क्या गुनाह किया जिसके चलते आप ऐसा ये लेके आए। अच्छा होता है कि मेरे गुनाहों का पाप मुझे दे दें और मुझे मार डाल, इन लोगों को जाने दें। मेरे प्रियो, बिजली एकदम सनसनाहट के साथ कुटिया में गिरती है और सारे लोग मर जाते हैं, परंतु वो माँ और बेटे बच जाते हैं। ये वचन मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, ये पृथ्वी अभी तक नाश नहीं हुई, क्योंकि आज भी इस पृथ्वी पर धर्मी लोग पाए जाते हैं। याद रखें मेरे प्रियो, जब मसीह दूसरे आगमन पर आएगा और वह अपने धर्मी लोगों को जब ये संसार से उठा लेगा, उस दिन पृथ्वी को बचाने वाला और कोई नहीं होगा। वो दिन आखिरी और कयामत होगा। मेरे प्रियो, इससे पहले कि धर्मी आपके बगल से उठा लिए जाए, वो लोग लोप हो जाए, वो लोग रैप्चर हो जाए, उससे पहले मन फिरा लीजिए। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।